ये मोदी गरीब को मदद नहीं करता है। केजरीवाल करता है? हाँ, केजरीवाल करता है गरीबों को मदद? ये करता है, सबका मदद करता है। मोदी कोनो गरीब को मदद नहीं करते हैं अंकल। मोदी को चाहिए बहुत, दुनियादारी जाए भाड़े, मोदी को चाहिए बहुत। हालत देखो केजरीवाल के समाज में, देखो केजरीवाल फ्री दे रहा है इसको, केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया पोजीशन है इसकी। कहाँ हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक में, कहाँ हो रहा है? जब देखो वहाँ ताला लगा मिलता है। डॉक्टर को पूछे क्या हुआ तुमको, कितनी बार तुम लेटरिन जाते हो, कितने बार, क्या बीमारी हमें और तुम क्या बातें कर रहे हो? लंदन जैसी सड़कें, विश्व जैसा एनवायरनमेंट, वो सब आपकी नज़रों के सामने है। आप किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, सड़कों पे पानी का भराव है, लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह से कोलैप्स हो चुका है। जी सर्वे तो हमारा हरियाणा का भी नहीं था जी। हरियाणा में साफ तौर पे दिखाया जाता है कि भाजपा हार रही है। अगर बीएसपी आ जाती है तो देश को उधार कर देगी। अरे सारी बात देखिए, हमारी मायावती भी हमारी बहन है, हमारे बीएसपी वाले भाई भी हमारी बहन है, भाई है। आप घर के लोगों से पूछो, आपका वैसे पानी का बिल आ रहा है नहीं आ रहा? सबका आ रहा है पानी का बिल। हमें नहीं चाहिए किस, हमें कूड़ा मुक्त देश दिल्ली चाहिए। सबसे भ्रष्ट सरकार इस देश की, कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी तरह कोलैप्स कर दिया है दिल्ली को। केजरीवाल जी की एक खासियत है, पुरानी चीज़ को ही लिपापोती करके वो रिबन काटने के मास्टर हैं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। हम पहुँचे हैं मटियाला विधानसभा, जो कापासीडा क्षेत्र में आती है जी। और यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो पर्चा भरने आए हैं। इनसे जानकारी चाहेंगे क्या माहौल है यहाँ का। माहौल तो इस तरह पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। सबको समझ गए हैं कि आदमी एक बार धोखा खाता है, 5 साल खाया आदमी, दूसरा उसने एक बार बहाना किया 5 साल, तो अब 10 साल बाद आदमी कोई बहाना नहीं मानता है। तो आप सब जान गए कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है, और डबल इंजन की सरकार आनी ऊपर केंद्र में हमारी, और विधानसभा में तभी लोगों के काम भी हो पाएंगे। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो हर बार बोलता है जी हमें तो करने नहीं दे रहा। जब आपको करने नहीं दे रहा तो आप गवर्नमेंट बनाओ, मत सोचो कि तुम्हें कहते हैं तुम्हें बनाने नहीं दे रहे। कोई भी बिल पास कर रहे हैं, हर जगह ऐसी करते हैं। कभी लेडीज़ के, आपको पता होगा वहाँ पे जो कांड हुआ था, जो लेडीज़ को हुआ था, उसमें केजरीवाल ने 10,000 रुपये और सिलाई की मशीन दी। तो ऐसा आदमी है ये कि जो बलात्कारी को और बढ़ावा दे रहा है कि तुम ऐसे काम करो, हम तुम्हें सिलाई की मशीन भी देंगे और 40,000 भी दिए। ऐसे लोगों को तुम आप जान गए कि एक बार बहाने मारे, कब तक आदमी बहाना मारेगा? तो वो कह रहा है कि बीजेपी आ गई तो हमारी फ्री की रेवड़ी बंद हो जाएंगी। फ्री की रेवड़ी आप क्या दे रहे हो बताओ ना। पानी तो आज से पहले मोदी जी 2014 में लाए थे, उससे पहले तो कभी पानी का बिल कभी आया नहीं। उल्टा पानी का बिल आप घर के लोगों से पूछो, आपका वैसे पानी का बिल आ रहा है नहीं आ रहा? सबका आ रहा है पानी का बिल। बस 50,000 का बिल है, वो भी कहाँ जनता फ्लैट का, केवल गज का फ्लैट है। वो इलेक्शन के टाइम में क्या करता है, 2 महीने पहले बिल को 50,000 का मेरा बिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने फ्री किया है? 10 रुपए की टिकट थी, लेडीज को उन्होंने फ्री किया, 10 रुपए की टिकट थी, और आदमी की टिकट 30 रुपए की ले रहे हो आप। तो फ्री क्या किया तुमने? कोई उनके घर में तो है नहीं कि वो घर से वो तो हमें दे रहे हैं। तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं वो, 1 घंटे का बस नहीं है। तो हम वो अपने घर से थोड़ी करा रहे हैं, हम ही लोगों से पैसा ले रहे हैं। वो हम ही लोगों से पैसा ले रहे हैं, हम ही काट के करा रहे हैं। बस 1 घंटा वेट कर रहे हैं। तो जहाँ पर, हाँ जी, जहाँ पर देखेंगे कि 4 औरतें बैठी है, ऐसे भगाएंगे वहाँ पे गाड़ी। मैं एक बार 781 के लिए हाथ देती रह गई, मगर उन्होंने रोका नहीं। फिर उसके बाद में अचानक एक लड़का बैठा उस स्टैंड के नीचे, उस लड़के के कारण उन्होंने बस रोकी, तब मैं उसमें बैठ के गई। 2100 रुपये महीने देंगे। हमें नहीं चाहिए 2100, हमें व्यवस्था चाहिए। देश किसी को से देंगे, हमें देश कूड़ा मुक्त देश दिल्ली चाहिए हमें। आज दिल्ली की हालत देखो, घर घर में सीवर का पानी आ रहा है। कूड़ा मुक्त दिल्ली चाहिए। करीब 25 से 20 साल के ज्यादा करीब एमसीडी में बीजेपी रही है, क्यों नहीं हुआ? पहले नहीं थी। बीजेपी जब भी एमसीडी में रही है, कूड़ा जो प्रबंधन का काम है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। एमसीडी बेसिक सफाई और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार। तो जब एमसीडी में हमारा मेयर रहा है, हमने दिल्ली की क्लीनलीनेस को सुनिश्चित किया है। कूड़ा प्रबंधन में दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही है। सिर्फ कूड़ा प्रबंधन ही नहीं, 11 साल से हर मोर्चे पर हर सेगमेंट को केवल ठगा गया है। शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, सबसे भ्रष्ट सरकार इस देश की, कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी तरह कोलैप्स कर दिया है दिल्ली को। तो हर मुद्दे पे
हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। पूरी तरीके से विफल रही है दिल्ली सरकार। पूरी तरह से विफल रही है। आ रहा हूँ मैं। केजरीवाल कहते हैं कि जितने पुल पिछले 70 साल में बने उतने मैंने करीब 42 और मैंने 32 बना दिए। और शिक्षा की बात है, अगर अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बना दिया शिक्षा का तो मैंने। केजरीवाल जी की एक खासियत है, पुरानी चीज़ को ही लिपापोती करके वो रिबन काटने के मास्टर हैं। कोई नया पुल दिल्ली में बना हो, मेरी नॉलेज में, आपकी नॉलेज में हो तो बता दीजिए। एक भी नया स्कूल हो बता दीजिए। केवल नए स्कूल में 2 नए कमरे बनाते हैं, रिबन काट देते हैं। एग्जिस्टिंग पुल को थोड़ा सा लिपापोती करके उस पर पैच वर्क करते हैं, रिबन काट देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल दिल्ली कोलैप्स हो चुकी है। मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं और दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने इन 11 सालों में करी है। नहीं, दुर्दशा की बात करते हैं कि तू आ रहा हूँ, दुर्दशा की बात करते हैं। वो कहते हैं तो मैं तो 3 काम छोड़ दूँ। आप गंगा जमुना की सफाई नहीं कर पाया, अभी मैं पॉल्यूशन समाप्त नहीं कर पाया, जाम नहीं समाप्त कर पाया, बाकी सारे काम कर दिए। 70 गारंटी थी जो मेरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या नाम है, जो समृद्धि जो भी थी, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा और फ्री यात्रा, सब करा दिया मैंने। 2015-2020 का मैनिफेस्टो उठा लीजिए। 500 नए स्कूल, एक स्कूल बता दीजिए। 20 नए कॉलेज, एक नया कॉलेज बता दीजिए। नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक नया हॉस्पिटल बता दीजिए। कौन सा काम किया उन्होंने? ये जो उन्होंने पानी की गुणवत्ता देख लीजिए। बिजली के वो तो खुद गिलास भर के घर में जाते हैं, टोटी का पानी गिलास में खुद पीते हैं वो। हाँ, वो जो मिनरल वाटर डलता है ग्लास में वो पीते हैं। पानी की गुणवत्ता आप देख लीजिए। कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, एक भी वादा पूरा किया हो, एक भी। तो फिर जनता वोट क्यों दे रही है उनको? जनता 10 साल में त्रस्त हो चुकी है। 3 बार दे चुकी ना। एक बार 2 बार जनता बहकावे में आई है। जनता त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली की बिल्कुल दुर्दशा है। इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है और दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है। भाजपा की सरकार आ रही है, आपदा को भगाया जा रहा है। आंकड़े की बात कर लेते हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है मोर देन 50% बीजेपी लेती है, और जब भी विधानसभा चुनाव होता है मोर देन 50% आम आदमी पार्टी लेती है। करीब 18% का स्विंग वोटर है जो विधानसभा में केजरीवाल को देता है, लोकसभा में वो बीजेपी को देता है। तो इस बार बीजेपी को क्यों देगा वो 18% वोटर? सुशासन के लिए देगा, अच्छे गवर्नेंस के लिए देगा, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के लिए देगा, दिल्ली के विकास के लिए देगा, शिक्षा में सुधार के लिए देगा, स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं की बेहतरी के लिए देगा। नहीं, आपने कहा सबसे पहले यानी लॉ एंड ऑर्डर। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर केंद्र की समस्या है और केंद्र से हल नहीं कर पा रहा। जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और जितने भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है उनके जिम्मेदार केंद्र सरकार है, केजरीवाल नहीं। सुशासन का मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, गुड गवर्नेंस होता है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां इस टाइम कोई गवर्नेंस मॉडल ही नहीं है। तो गवर्नेंस मॉडल से, सुशासन से दिल्ली आगे बढ़ेगी और हर मोर्चे पे भाजपा से ही दिल्ली का विकास है। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी दिल्ली प्रगति की तरफ जाएगी। आपने कहा गुड गवर्नेंस की बात करें तो वो कहता है यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग मेरे मॉडल को देखने आ रहे हैं, इतना अच्छा मॉडल है मेरा। दिल्ली में टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। पहले इतने लोग दिल्ली आते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, AQI देख के लोग अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करा देते हैं। दिल्ली से जो सक्षम लोग हैं वो दिवाली के बाद दिल्ली से वकेशन बनाने जाते हैं। ऐसा उन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को इफ़ेक्ट किया है। और वो बात करते हैं कि लोग मॉडल देखने आते हैं। हाँ, वो देखने आते हैं कि ये सबसे ख़राब मॉडल इस विश्व का कैसा होता है, इतनी दुर्दशा में लोग कैसे जीते हैं, ये वो देखने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जैसे बताया आपने जी। आप बोले जी, एक मिनट लेंगे भाई साहब को हम। जो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है उसका विश्व में ख्याति मिलने की बात करते हैं कि सबसे अच्छा मॉडल मेरा है और इसी बोलिए मुझे बोर्ड मिलता है मुझे। आज जब विश्व के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉडल को देखते हैं और देख करके दिल्ली सरकार के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि दिल्ली के लोग सीवर की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, रोड की समस्या है, जाम की समस्या है, गंगा मैया के साफ वाटर की समस्या है। इन सारी समस्याओं को देख करके जो लंदन जैसी सड़कें, विश्व जैसा एनवायरनमेंट, वो सब आपकी नज़रों के सामने है। आप किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, सड़कों पे पानी का भराव है, लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह से कोलैप्स हो चुका है। यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं। बिल्कुल आपके आरोप हो सकता है, मतलब जितने भी है तो जनता जवाब देगी, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हम गलत हैं तो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव क्यों लड़ रही है? आपने देखा होगा, चाहे पंजाब हो, चाहे लोकसभा हो,
भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ी है। आम आदमी पार्टी ही जाकर के बार बार कांग्रेस की गोद में बैठती है, कभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की गोद। उन लोगों का अपना गठबंधन है, वो बीजेपी से डर चुके हैं। यहाँ की जनता ने इस बार दिखा दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ला करके दिल्ली को वर्ल्ड कैपिटल बनाना है, दुनिया की सबसे सुसज्जित सिटी बनाना है, और ऐसा तय कर लिया है दिल्ली की जनता ने। इसलिए भयभीत होकर के अनाप शनाप वादे कर रहे हैं केजरीवाल। और दिल्ली की जनता को यह भी पता है कि दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में चल रही है। ये जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खोखले नारे हैं कि 2100 दे देंगे, 3500 दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब फ्लॉप होने वाला है। आने वाले चुनाव, इस चुनाव के बाद केजरीवाल दिल्ली छोड़ करके पंजाब भागने वाले, दिल्ली छोड़ के पंजाब चल जाएंगे। वो ये कहते हैं कि बीजेपी जूते पहना रही है, पैसे बांट रही है और वोट कटवा दिए हैं। जुमला आप तो मीडिया क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप देखिए केजरीवाल जुमलों के मामले में पूरी दुनिया में केजरीवाल से आगे कोई नहीं है। जो लंदन जैसी सड़कों बना करके जो वोट क्यों कटवाए? अभी उनके एक विधायक प्रत्याशी चेंज किए, उनकी पत्नी अभी चुनाव लड़ने के लिए आई हैं। उनके बारे में मीडिया ने, उन्होंने क्या किया? लोगों को एक्सटॉर्शन किया, लोगों को परेशान किया। एक आम जनता का प्रतिनिधि जनता को धमकी देगा, जनता को लूटने की देगा, बिल्डर और माफियों से मिलकर फिरौती मांगेगा। तो वो सरकार, अरविंद केजरीवाल ने इस पे बोला क्या? अरविंद केजरीवाल ने बोला ये तो जनता बताएगी, जनता बताएगी, लेकिन उसको वोट तो अच्छा मिल रहा है ना। मैं प्रताप सिंह एमपी से रहने वाला हूं और मैं समाल का नहीं मिलेगा, प्रताप सिंह जरूर मिलेगा। लेकिन जो हमारी बीजेपी की सरकार है और जो हमारी बीजेपी की जो देन है, ये सड़क है, और जो बता रहे हैं केजरीवाल और बता रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनकी कोई देन नहीं है। देन हमारी श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। जो अटल बिहारी वाजपेयी संभान बना गए हैं, सड़कें बना गए हैं, ओवरब्रिज बना गए हैं, मेट्रो लाए हैं, वो देन अटल बिहारी की है। और ये नरेंद्र मोदी जब से आया है, नरेंद्र मोदी अपनी जो भी काम कर रहे हैं अटल बिहारी की ही काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बात केजरीवाल की करते हैं और कांग्रेस की करते हैं। एक मिनट, कांग्रेस की बात करते हैं। तीनों को त्रिकोणीय संघर्ष बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या लगता है जी? त्रिकोणीय संघर्ष जो बोल रहा है वो मुझे लगता है वो बेगुनाही बातें हैं, क्योंकि आप दिल्ली में 70 विधानसभा सीट हैं और 70 की 70 पे भाजपा लड़ रही है और 60 सीटें वो जीत रही है जी। हाँ जी, 60 सीटें जीत रही है। तो ऐसा कोई आया नहीं अभी जी। सर्वे तो हमारा हरियाणा का भी नहीं था जी। हरियाणा में साफ तौर पे दिखाया जाता है भाजपा हार रही है। तो ईवीएम के चक्कर में जिता दिया हरियाणा। अच्छा, अगर ईवीएम हरियाणा जिता दी, मानता हूँ जहाँ राहुल गांधी जीतता है, जहाँ केजरीवाल जीतता है, वहाँ ईवीएम ठीक है। पंजाब में क्या ईवीएम खराब था क्या? ऐसे तो हम बोले पंजाब में ईवीएम में कुछ हेरा फेरी थी, केजरीवाल तुम निकाल गए। पहली बात तो केजरीवाल जो है ना, वो फालतू ही बातें करता है। उसने बच्चों की फालतू बातें करी, मुझे लगता है उसके बच्चे भी गाली बकते हैं घर में। मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसी नहीं बात नहीं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने स्कूल अच्छे कर दिए, बच्चे को पढ़ा दिया, और आज बच्चे सबसे ज्यादा दिल्ली के जो स्कूलों के बच्चे वो कंपटीशन में निकल रहे हैं। दिल्ली के बच्चे निकल रहे हैं, पर ये बताइए ना कौन सा स्कूल बनाया उसने? जिस क्लास में 40 बच्चे बैठते थे वहाँ 90 बच्चे बैठ रहे हैं। पढ़ाई तो अच्छी हो रही है। कौन बोल रहा है पढ़ाई अच्छी हो रही है? केजरीवाल। प्राइमरी स्कूल में जाके देखिए एक बार, टीचर अपना वीडियो गेम खेल रहे हैं, बच्चे अपना उनका वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना, जो उनकी देन है। जो पढ़ाई अच्छी हो रही है जी, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। वो कोई भी ऐसा कॉलेज बता दो जो इस केजरीवाल ने बनाया हो। मैं एक बार तो एक चीज बोला शॉर्ट में, आपने बोला कि इस बार दिल्ली में हमारी बीजेपी क्यों आएगी? क्योंकि आप कहते हैं 15 साल से बीजेपी हमारी एमसीडी में थी। वो कहते हैं एमसीडी वाले सफाई नहीं कर रहे हैं, सफाई ने बहाना करके, क्योंकि जो हमने इतना काम किया कि जो भी सिस्टम था, आज गीला कूड़ा सूखा कूड़ा हमारे बीजेपी की तरफ से हुआ है। लेकिन इस बार उनकी एमसीडी की सरकार, अब लोग जान गए कि एमसीडी में बीजेपी ने कितनी अच्छी सफाई की थी। अब लोग त्रस्त हो गए इनकी सफाई से। हर जगह इतनी गंदगी, नालियाँ भरी हुई है, हर जगह कूड़ा भरा हुआ है। अब सब समझ गए कि एमसीडी में आने के बाद उनको सच्चाई लोगों को पता चल गई है कि आम आदमी पार्टी किसी लायक नहीं है। पहले उधर से समझ गए थे, अब इधर से भी जान चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से 70 में से कम 60 सीट भी, क्या बात 70 की 70 भी आ जाए, नहीं तो 60 सीट तो कहीं नहीं जाएगी। चलिए 70 की 70 सीट आ जाए। रही बात सीनियर सिटीजन को यात्रा कराने की, आज के दिन सीनियर सिटीजन को यात्रा की जरूरत नहीं है, उनको जेब खर्चे की जरूरत है। उनको जेब खर्चे की जरूरत है, उनको तुम यात्रा ले जाओगे, है यात्रा करने ले जाओगे और उनके जेब में एक पैसा नहीं है। यात्रा
हाँ, उनके पेंशन काट दिए दिल्ली में। और आयुष्मान, हाँ जी, पेंशन तब रोकी थी जब जेल चले गए थे वो, उसने नहीं रोकी। नहीं, जब से ये केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं तब से पेंशन कट गई। आज मेरी उम्र 64 साल हो गई, मुझे 60 से पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन केजरीवाल जी ने आते ही सीनियर सिटीजनों की पेंशन काट दी। आयुष्मान कार्ड जिसमें सीनियर सिटीजन भी कोई भी इलाज कर सकता है। मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है ना? कहाँ हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक में कहाँ हो रहा है? जब देखो वहाँ ताला लगा मिलता है। ककरोला में हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, मैं कई बार गई। डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर भी अनपढ़ रखे हुए हैं। क्या हम पूछ रहे हैं? क्या डॉक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते, डॉक्टर पढ़ के आता है। हाँ, डॉक्टर को पूछे क्या हुआ तुमको, कितनी बार तुम लेटरिन जाते हो, कितने बार, क्या बीमारी हमें, और तुम क्या बातें कर रहे हो? ऐसे नहीं, कोई काम के डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पे। तुम कहाँ से आए हो? किसको वोट दोगे? हम देंगे मोदी को, नहीं देंगे बताओ क्यों? हम देंगे हैदराबाद वालों को देंगे। मोदी गरीब को मदद नहीं करता है। केजरीवाल करता है? हाँ, केजरीवाल करता है गरीबों को मदद? ये करता है, सबका मदद करता है। मोदी कोनो गरीब को मदद नहीं करता है अंकल। ये देखो गरीब को देखो, रोड पे सोते रात को। मोदी है ना, वोट के पीछे लड़ेंगे। गरीब को देखो फत्ता पुता रात को कंबल रो रहा ना, रोड पे सोते सब आदमी रोड पे सोते हैं अंकल। मोदी को चाहिए बहुत, दुनियादारी जाए भाड़े, मोदी को चाहिए बहुत। बहुत से मतलब है मोदी को। कंबल नहीं मिलते तुम्हें? नहीं मिलता गरीब को। रात को तो कंबल बढ़ते हैं? नहीं देते हैं कोनो कंबल में। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। क्यों? केजरीवाल ने फ्री कर रखा है स्कूल फिर भी? सर अभी नाम लिखाएगा तब ना। क्यों नहीं लिखाया नाम? नाम क्यों नहीं लिखाया? अभी लिखाएंगे ना। देखो इसकी हालत देखो, केजरीवाल के समाज में देखो, केजरीवाल फ्री दे रहा है इसको। केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, देखिए कितनी बढ़िया पोजीशन है इसकी है। और इसको है जो मासूम बच्चा, ये मासूम बच्चा है, इसको मत बोलो। इसको सही गलत का इसको सही गलत का पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। इसकी बातें सुनो, इसकी मन की भावना है। इसको फुटपाथ में लाने वाले इसके माँ बाप हैं, उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। बच्चा इसको मत बोलो। काम नहीं करता कुछ भी। ये मेरा अपना दुकान है, सब्जी का। सब्जी दुकान है? हाँ। तो फुटपाथ में कुछ होता है? सब्जी दुकान है तो इकाई भी है मेरे, खा रही है डेयरी सब्जी का। अच्छा, घर नहीं है रहने को? रहने को घर नहीं है? यहाँ गली में रहते हैं। जब फ्री राशन मिलता है, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री स्कूल है, सब कुछ फ्री है, क्यों नहीं जाता? है घर कौन चलाएगा? राशन मिल रहा है ना फ्री में? राशन कार्ड मिलता है मुझे फ्री में। राशन कार्ड है, नहीं बना? नहीं बना। राशन कार्ड बनाते हो, नहीं बनाने दिए? नहीं बनाते, पैसे लेते हैं। केजरीवाल पैसे ले रहे हैं? हाँ। फिर मोदी वोट क्यों नहीं दे रहे? वो फ्री बनाएंगे तो? जब बेटा, जब केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री है तो मोदी तो बेटा प्रधानमंत्री है ना बेटा, तो केजरीवाल से मांगना चाहिए आपको। आपको किसी ने बताया नहीं बेटा? कोई बात नहीं मालूम है ना तुम्हें, कोई बात नहीं। अब तुम्हें एक चीज मम्मी को बोलना ना बेटा, ये मम्मी ये बताओ दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, तो मम्मी बताएंगे, उनसे पूछना उसने हमारे लिए क्या किया। यहाँ पे ठीक है, अब तक सब्सिडी मिल रही थी, और सब्सिडी किसके पास में है? प्रधानमंत्री के पास में है ना। और आज तक हमारी सारी रोक रखी है, कई महीने हो गए, और कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तेल को सस्ता करेंगे, 35 रुपये किलो वाली सरसों को तेल 200 रुपये किलो दे रहे हैं, वो भी मिलावट वाला है। ये सरकार है, झूठे वादे करके हमसे वोट ले लेती है। उसके बाद ना तो कांग्रेस ने किया, ना हमें आरक्षण दिया, ना कुछ भी। कहते हम आरक्षण देंगे, वोटिंग में कहते हैं कि तुम्हारा आरक्षण के हिसाब से तुम्हें सीट मिलेगी। अरे इसमें आरक्षण क्यों लगा रहे? बराबर जमीनों आरक्षण। ये लेडीजों को 37% क्यों किया था? अखबार में लेडीजों को 37% क्यों किया गया? लागू हुआ ना वो तो। हाँ, ये सरकार जो है ना, झूठे वादे करके हमसे वोट लेती है और फिर हमें सताती है, और अब भी सताएगी। कौन सी सरकार अच्छी है? कौन सी सरकार अच्छी है? कौन सी सरकार? सरकार जो इस टाइम में मैं आपको बताऊं और देख लेना, अगर बीएसपी आ जाती है तो देश को उद्धार कर देगी। उसने यूपी में बीएसपी का बताऊं ना, बीएसपी मेंबर आए हैं, बीएसपी के मेंबर यूपी में इतना अच्छा उन्होंने वो कर रखा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ये कुछ नहीं देगी किसी को ही। आज मैं लिख के देता हूँ, कुछ नहीं देगी, ना नौकरी देगी। पर बस इनको वोट क्यों मिल रहा है? बीजेपी को वोट क्यों मिल रहा है? वोट का झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। सब्सिडी क्यों नहीं दे रहा प्रधानमंत्री? करते हैं मोदी जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। जिसका उद्घाटन करते हैं
ठीक, मुहूर्त करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं, सारे काम वो करते हैं। मायावती करके चली गई हैं, 15 लाख मायावती करके चली गई है ना। 15 लाख भी आ गए, आपने देख लिया ना। 15 लाख भी आ गया उधर से, ये पता है ना, 15 लाख भी आ गए। आप उसकी स्टेटमेंट देखिए, आप उसकी मोदी जी की सुनो, आप मोदी जी का इंटरव्यू निकालो, स्टेटमेंट सुनो, उन्होंने क्या कहा कि इतना भ्रष्टाचार का पैसा बाहर है, अगर आ जाता है तो सबके इतने पैसे हैं कि सबके बराबर में इतने पैसे आ सकते हैं। ये नहीं क्या खाते में आएंगे, जनधन योजना में। अभी अमित शाह जी का आपने न्यूज सुना होगा, अमित शाह जी का न्यूज सुना होगा आपने। उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जुमला छोड़े हैं भाई। अमित शाह जी ने बोला कि हम लोगों ने जुमला छोड़ा है। अब मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपया बाहर से आएंगे, और जितने गुजरात के 27 बंदे जो कितने करोड़ लेकर और भाग गए, जो हमारे देश का पैसा लेके भाग गया, वो तो आया ही नहीं, वो तो आया ही नहीं। दिल्ली चुनाव और दिल्ली चुनाव की बात करिए ना, दिल्ली की बात करिए, बताइए, दिल्ली बताइए ना। क्या केजरीवाल जो कह रहा है आपकी बसपा की सरकार है, बसपा का क्या वजूद है यहाँ पर दिल्ली? क्या हम लोग, मेरी बात सुनिए, इस बार हम लोग सुनिए, दिल्ली में 70 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, समझ गए? 70 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और बढ़िया से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी चीज की वो नहीं है। 40-45 सीट हमारी बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में आएगी। नहीं, यूपी में जहाँ पूरा वर्चस्व था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वहाँ एमएलए नहीं है, एक भी एमपी क्यों नहीं है? एमएलए है ना, बलिया से एमएलए है, चले गए वो हैं। नहीं, कौन कह दिया? आपने तो देखा नहीं फिर उनको, वो अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी में है। ऐसा कोई याद नहीं है जो आदमी पढ़ के समझ गए ना, बहुत बढ़िया करता है। देखो, कहने को तो कोई भी कह दे, केजरीवाल भी कहते हैं, सभी कहते हैं, ठीक है, कि अपना 60 सीटें आएंगे, मगर केजरीवाल जी काम के पहले आई हैं। एक बात और, काट की हंडी कितनी बार चढ़ती है, ठीक है? आप जो है, एक बार हम आपको बेवकूफ़ बना लेंगे, 2 बार बनाएंगे, तीसरी बार बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। तीसरी बार मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे ही ठग रहे हो और मेरे से वोट मांग रहे हो, तुम्हें क्यों लाएंगे? हम केजरीवाल जी कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी बीजेपी का तो कोई मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है अभी। हम सब बीजेपी कैंडिडेट और मुख्यमंत्री हैं, एक बच्चा मुख्यमंत्री का चेहरा है, एक बच्चा मुख्यमंत्री चेहरा लड़ रहा है। पार्टी कोई मुख्यमंत्री बिना दूल्हे की बारात नहीं, हम सब दूल्हे हैं, हम सब दिल्ली के बच्चा मुख्यमंत्री चेहरा के नाम पे चुनाव लड़ रहा है। सीट जीत रहे हैं आप? 50 से 55 से। देखिए, हम लोग तो, हमारी बहुजन समाज पार्टी 40-45 सीट 40-45 जीत रही है। जी जीत रही है। मतलब सरकार बन गई ना, सही है सर, बीजेपी सरकार तो बनेगी, ऐसी बात थोड़ी है। 45 जी 45 कह रहे हैं, 70 कह रहे हैं बीजेपी। देखो, मैं भाई बीएसपी को जिता रहे, मैं मानता हूँ बीएसपी जिता रहे, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, पर ये बताइए ना, वो विधानसभा कौन सी यहाँ जीत रहे हो? एक नंबर, मेरी बात सुनिए, विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र, 1 उत्तम नगर, 2 मटियाला, 3 और कितना गिनाऊं आपको? नहीं, मेरी बात, विकासपुरी कैंडिडेट है, विकासपुरी कैंडिडेट यहाँ घूम रहे हैं, क्या जनता में जाएंगे? आप अच्छा, आप तो सुनो, आप 70 पे जीत रहे हो ना, आप 70 पे जीत रहे हो ना, बताओ तो, आप 70 बता दो, थोड़ा आप बताओ, रुक जाओ, आप बता दो, विधानसभा का ये भैया जवाब देंगे, आप बीजेपी वाले, आप बताओ 70 कौन को लड़ रहा है, आप बताओ 70 गिना दो, चलो मैं मान जाऊंगी आपको। कौन आ रहा है? नहीं, मैं इनसे बोलती हूँ, दिल्ली में अभी किसी का नहीं पता कौन आ रहा है, अभी काम तो कोई करता ही नहीं है, बीजेपी करे ना कांग्रेस करे ना, कोई भी करता है, झूलाबाजी सब भी करते हैं। मायावती सरकार थी, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं किया, इलेक्शन का लॉकडाउन लगता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब लॉकडाउन लगाते हैं, गरीब जनता मरती है बेचारी भूखन, ये रोड पे बच्चे मरते हैं, इनका कोई सुनने वाला है कोई? बेचारे अपने घर पे भी सोचने जाने, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री पानी होगा, 5 किलो राशन से क्या गुजारा होगा? 5 किलो बच्चे पल जाएंगे, स्वरोजगार की गारंटी दे रहे हैं वो। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है।
कौन देगा फिर? हाँ? कौन देगा? कोई नहीं, हमारे लिए सब सरकार गड्ढा में है ये, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं तो वोट आपकी डालूंगा ही नहीं किसी के साथ में जाना चाहिए। तो बाकायदा कल पर्चा भर चुके हैं, ये पर्चा भर चुके हैं विकासपुरी विधानसभा से, और यहाँ कापस सुनिए, विकासपुरी विधानसभा सुनिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, सुनिए सुनिए, कब जाएंगे? मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं विकासपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, कृष्णा ठाकुर जी, मगर मेरा दोस्त मनीराम गौतम जी हैं जो उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उनका नॉमिनेशन के लिए हम लोग आए यहाँ पे, भाई नॉमिनेशन करा के चले जाएंगे। हर दोस्त सब करते भाई, सारी बात देखिए, हमारी मायावती भी हमारी बहन है, हमारे बीएसपी वाले भाई भी हमारी भाई हैं। भाई बहन भाई दोनों बहन भाई हमारी भी है। पर देखिए, हम किसी पार्टी की उल्लंघना नहीं करना चाहते, सब हमारे लिए बराबर है। देखो, हाँ, मैं सबसे पहले हम इंसान हैं, ठीक है। मोदी जी ने सबको इंसान माना है, और अगर मोदी जी का मानने से थोड़ी हो जाएगा, इंसान है मोदी जी, क्यों इंसान है? हर भारत का नागरिक एक इंसान है। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं, आप लोग मोदी जी के कहने से थोड़ी, हम हर भारत के व्यक्ति इंसान है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है, और आप किसी को कुछ कहोगे वही थोड़ी सुनेगा। हर व्यक्ति इंसान है। मोदी जी कौन होते हैं किसी को इंसान बनाने वाले? मुद्दे क्या होता है, क्या मुद्दे दिल्ली में? देखिए, हम लोग दिल्ली में यदि बहुजन समाज पार्टी यदि आ रही है तो हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बेरोजगार पे काम। सर जी कुछ भी नहीं, अभी भी आप देखिए, वो खोल के 35 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप नेट खोल के देखिए, 35 स्कूल यहाँ के सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हम लोग देखते हैं, लेवल के बना दिए। ऐसा नहीं है, जो स्कूल था ना उसी को थोड़ा रिपेयर पर करके बना दिए, जमुना जी साफ नहीं किए। सुनिए मेरी बात, सुनिए, स्कूल की बात नहीं कर, पढ़ाई की बात कर, पढ़ाई बड़े लेवल की बना दी उन्होंने। अच्छा सुनिए, नया आपके दिल्ली में कौन सा स्कूल खुला है, कौन सा IIT खुला है, बताइए मेरे को, नाम बता दीजिए मेरे को। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़िए, आप जो पढ़ाई की बात करिए, पढ़ाई की क्वालिटी सुधार दी उन्होंने। ऐसा है सर जी, कहने से नहीं होता, ये खाली सुनिए, खाली ऐसा है, वो कहने से नहीं होता। वोट क्यों मिल रहा है फिर उनको? किसको? केजरीवाल को। ऐसा ना, हमारी जनता थोड़ी भोली भाली है भाई, दे देती है वोट, बात है उनके लुभावे में आ जाती है, बात है। अभी सुनिए, पंजाब में 1100 रुपए का उन्होंने कहा के और अपना सरकार बना लिया ना, 1100 रुपए मिले नहीं, सरकार बन गई। यहाँ पे दिल्ली के लोगों को भी 21 रुपए झांसा दे रहे हैं, और झांसा दे के वोट लेंगे, और फिर वही बात रहेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, झूठे सरकार से लोग अलग हो गए, अब जान गए। दिल्ली सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर है ना, तो केजरीवाल जी 10 नंबर ही है। नहीं, वो कहते हैं बीजेपी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जनता जानती है, ये जनता जानती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी बहन जी की सरकार, सुनिए, हम लोग भारत के रहने वाले, हमारी बहन जी की भी जिस दिन सरकार आएगी तो हम लोग जाति धर्म पर किसी पे काम नहीं करेंगे, हर व्यक्ति इंसान पे काम करेंगे। हर घर का बच्चा कहाँ पे हार गई? देखिए, 4 बार बहन जी CM बनी है, 4 बार उत्तर प्रदेश का CM बनी है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, इसलिए बता रहा हूँ। बताइए पूछो भाई, क्या पूछना है? पूछो भाई, माहौल क्या है? दिल्ली का माहौल ऐसा है, हमें नहीं पता चल रहा कि दिल्ली वाकई में, हम सुनते आ रहे थे हमारे देश की राजधानी है, क्या यही राजधानी बनाई? रोडों का क्या हाल है, शिविरों का क्या हाल है, अब ये देखिए, यही दिल्ली हमारी, यही हमारी राजधानी है। तो हम ये चाहते हैं भाई, हमारे दिल्ली प्रदेश का इसका विकास हो। जिस तरीके से विकास रुका हुआ है, ये रोड पे ये हाल है, ये होता है। किसका? केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली का जो विकास है, दिल्ली का मॉडल है, ये खुद ही बता रहे कहीं ना डंका बज रहा, ये कह रहे कहीं ना बज रहा। केजरीवाल की थोड़ी कोई है, खुद ही डंका बजा रहे हैं। ऐसा है जी, हमें चाहिए विकास। ये दिल्ली प्रदेश राजधानी का, अच्छी राजधानी देखना चाहते हैं वही भी कि दिल्ली का प्रदेश का विकास चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये शिवर ओवरफ्लो पड़े हैं, स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं है, रोडों का ये हाल है। गांव में जाओ, गांव देहात का क्या हाल हो रखा है। अब गांव में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार गांव में जाके देखे, जो दिल्ली प्रदेश के जो भी गाँव है ना, गाँव कौन करेगा आपके हिसाब से? देखिए, भाजपा सरकार है, हम चाहते हैं कि जो विकास जिस तरीके से वो आगे कर रहे हैं, यहाँ पे आगे करें। नहीं, भाजपा सरकार केंद्र में कर तो दी भाजपा के, दिल्ली ने वोट। मैं एक जो अभी नॉमिनेशन भरने के लिए आए हुए हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर एक विधानसभा की बात करता हूँ, वो है मटियाला विधानसभा। मटियाला विधानसभा में जितने भी गांव आते हैं, उन गांव का क्या हाल है। मैं गांव भी छोड़ देता हूँ, चलो आप शहर का हाल देखिए क्या है। हम आते हैं, हरियाणा से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, हम सोचते हैं भाई दिल्ली बहुत सुंदर है, ये सुंदर है।
शर्म आती है हमें राजधानी बताते हुए। नहीं, कौन बनाएगा फिर? आप केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की भी रही है। देखिए उस चीज, अब मैं मटियाला विधानसभा की बात करूं, वहाँ पे पार्षद भाजपा से है, सांसद भाजपा से है, तो एक ये जो बीच की कड़ी है ना, इस कड़ी को जोड़ने का काम लोगों को करना है ताकि एक लाइन में काम हो। बीजेपी कड़ी और बीजेपी एमसीडी में पार्षद है यहाँ का, वो बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, अब विधायक बन जाएगा, विकास हो जाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो भी कुछ नहीं कर रही है, और दिल्ली सरकार भी झाड़ू वाले की, ये भी कुछ नहीं कर रही थी। अब ये जो बोल रहे हैं, यूपी में मायावती थी, मायावती ने क्या किया जो वो इतने साल से नहीं आ रही है, वो खत्म। दिल्ली का बताओ, दिल्ली का यार, दिल्ली क्या मुद्दे दिल्ली के? दिल्ली के मुद्दे हैं साफ हवा, साफ पानी। अब आप ये देखो, जब ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बोलने नहीं दे रहे, जब ये बोलने की आजादी संविधान में है, बोलने की आजादी संविधान में है, और ये बोलने नहीं दे रहे हैं, आप सोचिए। आप दिल्ली के मुद्दे क्या है? दिल्ली के मुद्दे हैं साफ हवा, झूठे वादों से दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है, दिल्ली के आम आदमी के पैसे, दिल्ली के आम आदमी के पैसे को खराब किया जा रहा है। हम टैक्स देते हैं उससे फ्री करके, ना तो सरकार घाटे में आ चुकी है, ना तो रोड बन पा रहे। बीजेपी सरकार अच्छा करेगी, मोदी जी के उसमें केंद्र में है मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है, केजरीवाल की वजह से नहीं कर पा रही है। आयुष्मान योजना है, 20-25 साल से एमसीडी में भी है, नहीं एनसीडी में थी तो अच्छा काम कर रही थी, इतना बुरा हाल तो नहीं था। बच्चे बेसमेंट में डूब के तो नहीं मर रहे थे, अरे क्यों फिर? बच्चे बेसमेंट में डूब के तो नहीं मर रहे थे। आ रहे हुए इसलिए आ रहे हैं कि मोदी केजरीवाल ने झूठे वादे किए हैं, झूठ बोल के जनता को परेशान किया। अब जब जनता समझदार हो चुकी है, ना तो केजरीवाल 1000 रुपए दे पाया, ना 2100 दे पाएगा, ना रोड बना पाया, ना सड़कें बना पाया, ना पानी बना पाया, ना बसों की हालत है, नहीं कर पाया, फिर जनता वोट दे रही है उनको। नहीं, वो जनता नकली वोटर आईडी कार्ड रोहिंग्या को दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है, वो तो बात क्लियर हो गई, रोहिंग्या आए कहाँ से? आए कहाँ से? आए बॉर्डर पार करके आए, पार करा दिया बॉर्डर पार पहले की सरकार है। बंगाल में क्या मोदी ने आगे बसा दिए? नहीं, बॉर्डर क्या मोदी ने आगे बसा दिया? वहाँ पे किसकी सरकार है? सांसद के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, बीजेपी जीती है, 7 सीट जीती है, उससे पहले एमसीडी में थी ना। ऐसे कौन से मुद्दे थे? एमसीडी में हार गए आप, और यहाँ भी नहीं आ रहे बहुत दिल्ली सरकार। एमसीडी में फ्री के मुद्दे थे, केजरीवाल ने झूठ बोल के जनता को बेवकूफ बनाया। दिल्ली के 14 से लोकसभा के पार्ट खत्म हो गए, नहीं कर पाए, नालियां नहीं बना पाए, रोड नहीं बना पाए। आप फेल हुए तभी तो आम आदमी पार्टी। नहीं, बीजेपी फैल नहीं हुई, बीजेपी काम कर रही थी, लेकिन केजरीवाल ऊपर बैठे जो के काम नहीं कर रहे थे। केंद्र में बीजेपी थी, फिर समस्या कहाँ आ गई? समस्या ये आ गई ना, झूठे वादे, सबको फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, हर सुविधा फ्री देंगे, लेकिन वो दे नहीं पा रहे ना। केजरीवाल ने तो बोला था कैमरे लगाएंगे, दिल्ली वाईफाई करेंगे, ना तो वाईफाई नजर आ रहे, ना कैमरे नजर आ रहे, ना मोहल्ला क्लिनिक नजर आ रहे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बसपा क्या करेगी? बसपा जीत के क्या रही प्राथमिकता क्या? बसपा क्या करेगी? पानी जो रोजगार है पब्लिक के, वो सारे काम करेगी। क्या करेगी? मतलब जितना रोजगार है, पढ़ने का, शिक्षा का, जो उत्तर प्रदेश में जो काम किया है वो सारा काम। तो हाथी का पेट भरेगी, हाथी का पेट नहीं भी है, ये गलत बात नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में जब जीती है बहन जी, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, क्या उन्होंने काम नहीं किया? हम यूपी से बताओ, जितना भी वो बनाए उन्होंने, पार्क वगैरह बना के वो खुद बैठी है, वहाँ सब तरह की पब्लिक जाती है। एक पिकनिक के थ्रू अरे यहाँ बिजली का, रोजगारी है, डॉक्टरी है, जितना भी है सारा सुविधा करेगी, उस पर काम करेगी, सारा काम करेगी, बिल्कुल विकास करेगी। वे मौका तो दे के देखो एक बार।